एक्सपर्ट एक और हमसे जुड़ गए हैं जो अब अपनी राय हमें शेयर करेंगे। हमारे साथ राहुल शाह है इस वक्त। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोतीलाल ओसवाल से। वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। सबसे पहला रिएक्शन तो आपका बाजार पे लेना चाहेंगे। आज जिस तरह से हमने देखा कि बैंक निफ्टी में एक पूरा जोश एचडीएफसी की डील ने भरा, जाहिर तौर पर बहुत सारे और कंसर्न्स है। एक कंसर्न ये भी निकल कर आ रहा है कि शायद आरबीआई की जो एनबीएफसी को लेकर गाइडलाइंस आती हैं उससे पहले ये डील की टाइमिंग, क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, क्या कोई को रिलेशन इसको देखना चाहिए, या ओवरऑल व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस डील, किस तरह से देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। आई थिंक जिस तरह से ये डील हुई है तो ऑब्वियसली वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री। आई थिंक जो हिसाब से डील होगी तो मेरे हिसाब से आई थिंक डेफिनेटली बेनिफिट टू बोथ द कॉर्पोरेट्स। आई थिंक एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड बोथ ऑफ देम विल बेनिफिट। जिस तरह से हमने कल जो क्वार्टरली अपडेट्स भी देखा एचडीएफसी बैंक के हिसाब से, तो जिस हिसाब से मेरे ख्याल से जो कासा का जो ग्रोथ हमने देखा है, तो आई थिंक सेम थिंग विच विल इम्प्लीमेंट बेटर फॉर एचडीएफसी लिमिटेड के लिए भी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा फायदेमंद होगा एज अ ग्रुप के लिए। तो ऑब्वियसली री रेटिंग हम जो देख रहे हैं बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में, और जिस तरह से एफआई इसका हमने देखा रिलेंटलेस सेलिंग देखा लास्ट 3-4 महीने के अंदर, उसमें आई थिंक 80% हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर हमने सेल ऑफ देखा है। तो इसमें ऑब्वियसली जो हाईएस्ट वेटेज एचडीएफसी बैंक का था और ओवरऑल स्टॉक भी था, तो उसमें अच्छी खासी बिकवाली हमने देखे। और लास्ट 2 साल से कंटिन्यूसली हमने देखा तो अंडर परफॉर्मेंस रहा है एचडीएफसी बैंक का। बट ये डील के बाद मेरे ख्याल से आई थिंक वापस री रेटिंग हो जाना चाहिए और अच्छी खासी बेनिफिट्स होने चाहिए इन्वेस्टर्स को गोइंग फॉरवर्ड। और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही सस्ता हो गया था हिस्टोरिकली लास्ट 5-7 साल में जो ट्रेड हो रहा था वैल्यूएशन के उसके नीचे मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद रहेगा ये डील। और ऑब्वियसली एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि ये जो आरबीआई की पॉलिसी के पहले ये डील हुआ है, और ऑब्वियसली एनबीएफसी गाइडलाइंस के जो चेंजेस आने वाले थे उसके पहले नजर में रखते हुए ये डील हुआ है। तो आई थिंक यस बेनिफिट होगा। ऑल द थिंग्स पॉइंट टेकन वेरी वेल, और अच्छी तरह से ये काम हुआ है ऐसा लग रहा है। तो आई थिंक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव यस वन शुड लुक एट यहाँ से एचडीएफसी बैंक में अभी भी 20 से 25% की मुनाफा हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर इस बड़े मेगा डील पर तो एक्सपर्ट्स की राय हम लगातार ले ही रहे हैं। लेकिन राहुल, गुड आफ्टरनून। मार्केट्स पर अगर देखें अच्छी तेज़ी के बीच हमने शानदार बढ़त ही देखी है। शुक्रवार का सेशन जो कि नई एक्सपायरी का पहला सेशन था, और आज सोमवार का दिन भी लगातार 2 सेशन से अच्छी बढ़त पर हम ट्रेड्स देख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पर नजर रहेगी आपकी? आई थिंक इफ यू लुक एट अच्छी खासी हमने बढ़ोतरी देखी निफ्टी के अंदर, और मेरे ख्याल से जिस तरह से जो मैं आगे भी बोल चुका हूँ कि एफआईज का सेलिंग जो एब्जॉर्ब हुआ है, और जिस तरह से हमने फाइनेंशियल्स वेरी वेल, यहाँ से मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल्स में वापस री रेटिंग हो जाएंगी। जैसे एचडीएफसी बैंक में हमने आज देखा, सिमिलरली मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एसबीआई, ये तीनों के भी नंबर्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। और ये जो क्वार्टरली अपडेट्स आएगा विच विल ऐड मोर लाइट्स टू इट, तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स इज टॉप ऑफ द माइंड। यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं, और यही सेक्टर एक जो अंडर परफॉर्मर भी रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ये बैंकिंग सेक्टर एज अ होल शुड आउट परफॉर्म। सेकेंड, मुझे लग रहा है कि काफी सारे मेटल स्टॉक्स के अंदर हमने अच्छा खासा बढ़ोतरी देखी है नियर टर्म के नंबर्स। तो मेटल्स के अंदर भी मुझे लगता है कि स्टील, स्पेसिफिकली टाटा स्टील्स लॉन्ग करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि टाटा स्टील एंड वेदांता, ये 2 स्टॉक्स मेटल स्पेस के अंदर, तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट वेटेज बैंकिंग एंड फॉलोड बाय मेटल्स में मेरा एक्सपोजर रहेगा, जो नए लेवल पे मार्केट्स को लेके जाएगा यहाँ से। राहुल, अभी पहले तो शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थोड़ी देर पहले भी खबर चल रही थी टिकर पे कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो 5G स्पेक्ट्रम की बेचना चाहते हैं, नीलामी करना चाहते हैं, वो तय समय पर होगा। इसके 2 मतलब निकाले जाएंगे। पहला मतलब है कि कंपनी अपने बैलेंस शीट्स को तैयार रखे क्योंकि उनको पे करना होगा। दूसरा मतलब यह है कि गवर्नमेंट ये कहना चाहते हैं कि हम टाइमली इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम को रोल आउट करना चाहते हैं, उसमें हम डिले नहीं कर रहे हैं। तो इन कंपनीज पे होगा क्या असर, भारती पे क्या होगा, जियो पे क्या असर होगा? वोडाफोन आइडिया को 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, सिर्फ भारती और जियो का व्यू पॉइंट मैं अपने जानना चाहता हूँ। बैलेंस शीट पे लोड ये देखें या फिर टाइमली रोल आउट हो रहा है इसका फायदा देखें?
आई थिंक देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। ऑब्वियसली एक तो बैलेंस शीट पे लोड तो ऐसे भी जो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज रहते हैं, और ऑब्वियसली ये पता ही था कि कभी भी रोल आउट तो होने वाला ही था ये 5G का, तो वो तो मेरे ख्याल से एब्जॉर्ब हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है मार्केट पर्सपेक्टिव में। तो ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और टाइमली रोल आउट होगा, वो एक मेरे हिसाब से देखना चाहिए। तो दोनों बैलेंस शीट के लिए मेरे ख्याल से इफ यू लुक एट इट वुड बी गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ से मेरे ख्याल से दोनों कंपनीज बेनिफिट होंगी, जैसे भारती एज वेल एज जियो, दोनों के लिए, दोनों पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड प्रोस्पेक्ट अच्छे रहेंगे। और कॉन्टेक्स्ट आपसे राहुल समझना चाहते हैं, क्योंकि अब ये सवाल है ही नहीं। अब हम देख रहे हैं कि एफआईज अब लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो हम क्या मान लें इससे पूरी तरह से कि एफआईज रिटर्न वापस आ चुके हैं? आज तो खैर दिन भी उन्हीं स्टॉक्स का है जो एफआईज के फैंसी काउंटर्स हैं। सो क्या ये मान लेना चाहिए कि एफआईज की सेलिंग अब पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गई है एंड एफआईज हैव रिटर्न्ड बैक टू इंडिया? आई थिंक एक ऐसा है ना, जहाँ पे इंडिया वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हमने देखा कि लास्ट ईयर के अंदर, तो ये साल के अंदर भी हम देखेंगे तो अभी भी जिस तरह से इंस्पाइट ऑफ सेल ऑफ देखने के बाद भी हम देखो कि आज 600-700 पॉइंट ही दूर है ऑल टाइम हाई से। तो जिस तरह से आज मोमेंट हुआ है, तो मेरे ख्याल से इफ मार्केट्स कीप ऑन परफॉर्मिंग और नंबर्स आते रहे, तो मेरे ख्याल से एफआईज हैव टू रिटर्न। सो मेरे ख्याल से ये जिस तरह से हुआ है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू डेज मुझे लग रहा है कि एफआईज के बाइंग फिगर कंटिन्यू रह सकते हैं। उनका जो अंडर वेटेज फाइनेंशियल्स पे था, तो मेरे ख्याल से वापस ओवर वेटेज आ सकता है। यही कारण से फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो हमने बढ़ोतरी देखी है, तो एफआईज का रिटर्न देख सकते हैं। सेकंड, हमने एसेंशियल्स के नंबर देखे थे, उसके बाद आईटी पर्सपेक्टिव में भी हमने देखा कि सभी सेक्टर्स में, सभी स्टॉक्स के अंदर अच्छे खासे बढ़ोतरी देखने को मिली है, 5 से 7% की। और अगले हफ्ते से वापस सब आईटी पैक के नंबर्स रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर नंबर्स ठीक ठाक आए, जो उम्मीद है, तो हिसाब से तो फिर मेरे ख्याल से वहां पे भी एलोकेशंस आ सकते हैं। तो आई थिंक 2 सेक्टर हो गए जहाँ पे पॉजिटिव बायस हो सकता है। तो बैंकिंग ऑब्वियसली फॉलोड बाय आईटी, और थर्ड रहेगा फार्मा। तो फार्मा में भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह से नंबर्स आए थर्ड क्वार्टर के, तो मुझे नहीं लगता है कि फोर्थ क्वार्टर में ऐसा कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा कोई फार्मा पैक के अंदर। तो ये एफआईज के फेवरेट रहे हमेशा, और ये तीनों सेक्टर मेरे ख्याल से चल सकते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो इट लुक्स लाइक कि यहाँ से एफआईज की खरीदारी कंटिन्यू रह सकती है आने वाले दिनों में भी। ओके, क्लियरली पॉजिटिव है कि एफआईएस की खरीदारी तो कंटिन्यू रहेगी ही, और सेक्टर स्पेसिफिक भी राहुल का नज़रिया बाजार पर क्या है ये हम ज़रूर समझ रहे हैं। लेकिन इस बीच जहां इतने सेक्टर्स के हम बात कर रहे हैं, एक बार सीमेंट और कनेक्टिंग सेक्टर, रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं लगातार कोई ना कोई खबर के चलते ये दोनों ही स्पेस फोकस में रहते ही हैं। और अभी फिलहाल मेट्रो सेस की खबर थी जो कि रियल एस्टेट के लिए बड़ी रही, और सीमेंट के प्राइस हाइक जो कि रिसेंटली होते हुए दिखे वो खबरों में रहे। क्योंकि हम नतीजों से बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं, क्या लगता है आपको ये स्पेसेस रिजल्ट के हिसाब से कैसे दिखेंगे? आई थिंक रिजल्ट्स के हिसाब से ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट सीमेंट कंपनीज के अंदर बिकॉज ऑफ द इनपुट कमोडिटी के भाव में थोड़ी ऊपर नीचे हमने देखी है, तो मेरे ख्याल से ये रह सकती है। इसके कारण हमने सीमेंट स्टॉक्स के अंदर सेल ऑफ देखा है। तो आई पर्सनली बिलीव कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से एक चीज सिंपल है कि सीमेंट के भाव बढ़ने ही चाहिए, और सीमेंट के भाव बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एंड यूजर्स पे पास ऑन किया जाएगा ये। तो लुक्स लाइक के नियर टर्म के अंदर सीमेंट स्टॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से काफी सारा सेल ऑफ देखने को मिला है। और तो माय व्यू इज कि एक बार मार्जिन जो कंप्रेस हो सकते हो, ऑलरेडी बाजार में डिस्काउंट हो चुका है ये प्राइजेस के अंदर। तो सीमेंट स्टॉक्स के अंदर ऑब्वियसली मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स में पिटाई ज्यादा हुई, लार्ज कैप भी पिटे हुए हैं, लेकिन मिड कैप में अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो मेरे ख्याल से मैं मिड कैप सीमेंट पैक्ट में यहाँ से एक बार रिस्क टू रिवॉर्ड लॉन्ग साइड पे किया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बिरला कॉप है, जेके लक्ष्मी है, ये मिड साइज के अंदर, और लार्ज कैप के अंदर मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक के अंदर भी मेरे ख्याल से लॉन्ग किया जा सकता है। तो सीमेंट पैक के अंदर मुझे मेरा मानना है कि कॉन्ट्रा पे के हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग डेफिनेटली किया जा सकता है। राहुल, अभी तक तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई एक ऐसी थीम जिस पे आप बहुत बुलिश हो? मैं एक थीम भी बता सकता हूँ, जैसे कि आप ई व्हीकल्स पे, जैसे कि आप एथेनॉल पे, जैसे कि LIC का एक IPO आना है, जैसे कि सरकारी कंपनी का विनिवेश को लेकर सरकार काफ़ी बुलिश है। तो बहुत सारी ना मार्केट्स के अंदर अलग अलग तरह की थीम चल रही है। कोई आपको बहुत रियलिस्टिक, बहुत अच्छी वैल्यूएशन, सब कुछ ठीक दिखता हो, वो पर्टिकुलर एरिया कौन सा है? आई थिंक एक चीज सिंपल है कि PSU पैक के अंदर वापस री रेटिंग आ जाएगा। एक बड़ा री रेटिंग हो सकता है कि मान लीजिए कि आप LIC का IPO आ जाएगा या सो एंड सो। सरकार एक चीज सिंपल है कि ये आपका
डिसइन्वेस्टमेंट होके ही रहेगा। तो मैं मानता हूँ कि ये साल के अंदर शुड बी द फाइनेंशियल ईयर, शुड बी द ईयर ऑफ पीएसयूज। तभी मान लीजिए कि एक था आपका जिस तरह से कमोडिटी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बिल्ड हुआ है, और जैसे ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, तो मुझे लग रहा है कि ये एक थीम कंटिन्यू रह सकता है, काफी टाइम के बाद ये सब चले। सेकंड, आई थिंक सेमी सेक्टर में कोल इंडिया ले लीजिए, बराबर है। तो मेरे ख्याल से ये सभी पीएसयू पैक के अंदर मेरे ख्याल से जहां पे भी अर्निंग्स आएगा, तो मैं मानता हूं कि अच्छा खासा बढ़ोतरी हो सकती है। सिमिलरली आप देखिए, अभी एफपीओ आया ओएनजीसी का, किसी को हवा नहीं था, 10,000 करोड़ डेज से आते ही रहेंगे। और मेरे ख्याल से ये सरकार का जो थीम है डिसइन्वेस्टमेंट का होता कंटिन्यूड रहेगा। तो ये आप समझिए कि ये पीएसयू का साल रहेगा, ऐसा लग रहा है जिस तरह से ये हमने देखा है। तो एक बार पीएसयू बैंक्स आप देख रहे हैं कि अर्निंग्स रिकवरी आ रहा है, असेट रिकवरी में ओवरऑल और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख रहा है। तो सिमिलरली ये पीएसयू कमोडिटी स्टॉक्स के अंदर भी मुझे लग रहा है कि एक बार वापस री रेटिंग हो सकता है। ऑलराइट, सो पीएसयू स्टॉक्स पे एक री रेटिंग लगती है राहुल को, ये व्यू रहेगा उनका। और साथ ही बाजार पर वो मानते हैं कि शायद एफआईज अब वापस लौट चुके हैं, जिस तरह के हम फिगर्स देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आज हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपना एनालिसिस हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए मार्केट्स पर लौटते हैं। हमारे साथ अब